गुड इवनिंग व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ और मुझे आशा है कि आप इस कहानी को सुनकर अंदर से गदगद हो जाएंगे, आपको बहुत प्रिय लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये बेहद रोचक पौराणिक कथा। मेरे प्रिय, बड़ी चीज होती है विश्वास, पर जब उस पर कोई चोट पहुंचती है तो पीड़ा देने वाले को बख्शा नहीं जाता, फिर चाहे वह देवता हो या भगवान ही क्यों ना हो। जी हाँ, दुर्गम पर्वतों पर बसा है एक ऐसा गांव जहां के लोग आज भी हनुमान जी से सख्त नाराज हैं। कारण है कि हनुमान जी ने उन लोगों के आराध्य देव पर चोट पहुंचाई है और सरासर अहित किया है। यह आराध्य देव कोई और नहीं, स्वयं साक्षात पर्वत ही हैं, जिनका नाम है द्रोणगिरी। सभी जानते हैं कि इस पर्वत में संजीवनी बूटी विद्यमान होने से हनुमान एक भाग तोड़कर ले उड़े थे। इसी पुराण प्रसिद्ध द्रोणगिरी पर्वत की छांव में बसे हुए हनुमान से घृणा करने वाले गांव का नाम है द्रोणगिरी। बद्रीनाथ से लगभग 47 किलोमीटर पूर्व पड़ता है जोशीमठ। ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर दूर। 12 महीने यात्री पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। जोशीमठ से एक सड़क बद्रीनाथ जाने वाली सड़क से कटकर उत्तर की ओर चली जाती है। सड़क तिब्बत सीमा से सटी हुई नीति घाटी तक जाती है। इसी मार्ग पर जोशीमठ से लगभग 30 किलोमीटर पर एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है जुम्मा। जुम्मा से लगभग 10 किलोमीटर पैदल की विकट चढ़ाई के बाद द्रोणगिरी गांव के दर्शन होते हैं। गांव की ऊंचाई है लगभग 12,000 फीट। यकीनन गढ़वाल में सबसे ऊंचाई वाला यह गांव है। गांव के दक्षिण पूर्व में 23,170 फीट ऊंचाई पर प्रसिद्ध द्रोणगिरी चोटी स्थित है। गांव के आसपास बर्फानी नदियां व झरने उछल कूद मचाते बहते हैं। कहीं कहीं अलसाए हुए से ग्लेशियर पसरे हुए हैं। भोजपत्र के वृक्षों के झुरमुट में ठंडी हवा बहती रहती है। जड़ी बूटियों, जंगली फूलों से हरी भरी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह अनूठा गांव। साल के 5 से 6 माह बर्फ की मोटी तह से ढका रहता है। तब यहाँ के लोग नीचे घाटियों में चले जाते हैं जहाँ इनके शीतकालीन गांव होते हैं। मेरे प्रिय, नीति घाटी स्थित जो द्रोणगिरी पर्वत है उसके बारे में एक सर्वविदित कहानी प्रचलित है। उनके अनुसार हनुमान जी इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। पौराणिक प्रसंग अगर देखें तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो वैदराज जी की सलाह पर ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर उड़ जाते हैं। इस बारे में द्रोणगिरी गांव में एक दूसरी ही मान्यता है। बताते हैं कि इस गांव में जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए आए तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब इस गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा, माते, ये संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी? तो वृद्धा ने द्रोणगिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान जी उड़कर पर्वत पर चले गए और बूटी को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि बूटी है कहाँ, ना वो उसका पता कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह बताने के बारे में अनुनय विनय करने लगे। जब वृद्धा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तब हनुमान वृद्धा को हथेली में बिठाकर ले गए। वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। फिर क्या था, द्रोणगिरी गांव वाले हमेशा के लिए हनुमान जी से नाराज हो गए। बताते हैं कि वृद्धा ने हनुमान जी की सहायता की थी, इसलिए उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव में किसी महिला का अगर बच्चा होता है तो प्रसव के दौरान उस स्त्री को गांव से अलग काफी दूर नदी के किनारे वाले स्थान पर भेज दिया जाता है। शिशु के जन्म होने के बाद ही वह गांव में आ सकती है। इस दौरान उसका पति, सास और जो अन्य परिवारजन होते हैं उसकी सहायता करते हैं। नदी किनारे डेरा बनाया जाता है। इतनी पवित्रता रखी जाती है इस गांव में। इस गांव का आराध्य देवता तो पर्वत है। लोग तभी तो हनुमान जी से नाराज हो गए जब उनके देवता के एक अंश को तोड़कर वह ले गए तो देवता को चोट पहुंचाई गई। आज भी इस पर्वत का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है।
इस गांव में आज भी अगर कोई पूजा की जाती है तो वो द्रोण पर्वत की ही की जाती है। इसके प्रति इन लोगों में अटूट श्रद्धा और भक्ति है। श्रद्धा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो ये लोग मृत शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं। ये मानते हैं कि मृतक को जलाने से पर्वत देवता पर धुआं लग जाएगा और इससे उनकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। कितने ही अखंड तूफान आए, ग्लेशियर टूट गए, पर लोग हमेशा यहाँ सुरक्षित रहे। कभी कोई खतरा भी आया हो तो लोग पर्वत की पूजा में आज भी ये पर्वत की पूजा करते हैं। साल में एक दिन भव्य पर्वत पूजन त्योहार मनाया जाता है। उस दिन देव नृत्य होता है, देवता रोता भी है, अनाज का प्रसाद बांटा जाता है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, हर घर के दरवाजे पर जंगली फूलों की कतार सजाई जाती है, अच्छा खासा मेला जुट जाता है। मेले का यह दिन गांव के विद्वान बुजुर्ग बड़े ही लगन के साथ में अगस्त सितंबर माह के बीच में निकालते हैं। आज इसीलिए मैंने आपको यह कहानी सुनाने का प्रयत्न किया है अपनी ओर से, क्योंकि अगस्त माह का अंत चल रहा है और सितंबर शुरू होने जा रहा है, तो अभी वहां पर मेले का आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। पर्वत देवता का अवतारी प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करता है उसे पसवा कहते हैं। इस व्यक्ति को ही पर्वत का देवता मान लिया जाता है। विशिष्ट पूजा के बाद जब पसवा कांपने लगता है तब समझा जाता है कि उसमें देवता का अंश प्रवेश कर गया है। फिर पसवा नाचने लगता है और चिल्लाने लगता है। पसवा भोजपत्र की छालों को शरीर पर लपेटे रहता है। फिर वह अपना बायां हाथ पीठ की तरफ मोड़कर सिसकता है। इससे यह भाव उजागर होता है कि हनुमान जी ने मेरा एक हिस्सा तोड़ लिया है। उपस्थित लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर देवता शांत हो जाते हैं। अंत में देवता सबको आशीर्वाद देते हुए बड़ी कठिन परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ये सत्य घटना है, ये हर वर्ष होती है। हर वर्ष पशवा बनाया जाता है जो देवता का प्रतिनिधित्व करता है। देखने वाली बात यह है कि इस दिन पूजा में लोग महिलाओं के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। न ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग ले सकती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इसी गांव की वृद्ध महिला ने हनुमान जी की सहायता जो की थी। व्यूअर्स, आज ये जो पौराणिक कहानी मैंने आपको सुनाई है ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अवश्य बताएं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। और अगर आपको ये पौराणिक कहानी प्रिय लग रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।